हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना हिमालयन रिवर के बारे में, जिसमें इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गंगा सिस्टम। ठीक है, तो उससे पहले जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना आज का लेक्चर। गंगा रिवर सिस्टम, ये दो हेड स्ट्रीम से बना है, अलकनंदा और भागीरथी के, जो इन्हें देवप्रयाग में क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, द गंगा फॉर्म्ड बाई टू हेड स्ट्रीम अलकनंदा एंड भागीरथी विच ज्वाइन एट देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग पहला इसमें जो आता है भागीरथी आता है, और दूसरा जो आता है हमारे पास अलकनंदा आता है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से ही अलकनंदा प्लस भागीरथी जो गंगा इज फॉर्म्ड। ओके, भागीरथी के ओरिजिन अगर देखा जाए कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन जो होता है वो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से होते हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वहाँ से ये जो है इसका ओरिजिन होता है। और यहाँ पे गंगा को हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे गंगा को हम भागीरथी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास अलकनंदा, इसका स्तोपनाथ ग्लेशियर से होता है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है कहाँ से होता है, स्तोपनाथ ग्लेशियर से। ठीक है, ये भागीरथी से बड़ा है, लॉन्गर देन भागीरथी। और इसके 5 कॉन्फ्लुएंसेस हैं, कौन से हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचप्रयाग जिसे हम बोला जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 कॉन्फ्लुएंसेस हैं। ठीक है, जिसे हम इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पंच प्रयाग के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, गंगा, मैंने बोला गंगा दो स्ट्रीम से बना हुआ है। कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी से बना हुआ है, जो इन्हें कहाँ ज्वाइन करता है, देवप्रयाग में ज्वाइन करता है। फिर भागीरथी का मैंने बोला इसका ओरिजिन जो है कहाँ से होता है, गोमुख ग्लेशियर से होता है, उत्तरकाशी से यानी कि उत्तराखंड से होता है। ठीक है, वहाँ पे गंगा को हम क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास अलकनंदा, जिसे हम, जिसका ओरिजिन क्या है, स्तोपनाथ ग्लेशियर से होता है। ठीक है, एबो भागीरथी, और ये लंबा है किससे, भागीरथी से। इसके 5 कॉन्फ्लुएंसेस है। ठीक है, नोन एज पंचप्रयाग जिन्हें हम बोला जाता है। ठीक है, अलॉन्ग द अलकनंदा दैट इज विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अब हम बात करेंगे गंगा की। गंगा के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे थोड़ा बहुत हम। कहते हैं कि 280 किलोमीटर चलने के बाद ये जो गंगा है ये पहुंचता है प्लेन्स तक। ठीक है, जब ये इंटर होता है प्लेन में हरिद्वार के पास, यूके यानी कि उत्तराखंड के पास। ठीक है, फिर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन लेता है अबाउट 770 किलोमीटर का। कब तक, जब तक इसको यमुना ज्वाइन करता है। ठीक है, कहाँ पे, यमुना जो इसे ज्वाइन करता है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेंगे, त्रिवेणी संगम एट प्रयागराज, जो इसे यहाँ पे यमुना क्या करते हैं, इसे ज्वाइन करता है। फ्लोज फर्दर ईस्टवर्ड, फिर ईस्टवर्ड की तरफ चलता हुआ ये बिहार प्लेन्स में एंटर होता है। ठीक है, राजमहल हिल से होते हुए, और जब ये फरक्का बैरेज के पास पहुँचता है वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर ये बाइफर्केट हो जाता है इंटू भागीरथी, हुगली, और बाद में इसको क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है हुगली रिवर, इसका नाम बाद में पड़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एम्प्टीज हो जाता है बे ऑफ बंगाल में नियर सागर आइलैंड। और सेकंड जो है मेन गंगा एज पद्मा मेघना इन ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। फिर कहते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर से पहले फरक्का बैराज जो है मुर्शिदाबाद के अंदर, वहाँ पे ये जो है गंगा का जो फ्लो है इसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर जब ये बांग्लादेश में एंटर होता है, आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज कॉल्ड एज, और जहाँ पे फिर इसके यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको दिया जाता है पद्मा, पद्मा इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट जो बात करता है, पद्मा इज ज्वाइंड बाई जमुना रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इसको कौन ज्वाइन करता है, जमुना रिवर, ये किसकी है, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा है। डाउन स्ट्रीम पद्मा ज्वाइंड जो है पद्मा ज्वाइंड बाई मेगा रिवर। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे ज्वाइन करता है, मेगा रिवर, कौन ज्वाइन करता है, मेगा रिवर, ये सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, तो किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, वो ये जो है मैग्ना, इसको नेम फिर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि एंटर मैग्ना एस्चुरी एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल, फिर ये कहाँ पे खाली हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में। और इसे हम नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी बोला इसको जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया भी बोला जाता है। इसकी अगर लेंथ की बात करें हम, तो इसकी कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, फिर जब ये बे ऑफ बंगाल में, मैं आपको एक दो और बातें बोलता हूँ, जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर होता है ना, ठीक है, ठीक है, जो गंगा है, ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों क्या करते हैं, फिर एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सुंदरबन डेल्टा, जिन्हें हम नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट है, और साथ में जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है। ठीक है, रिवर डेल्टा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर के नाम के लिए मशहूर है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, साल्ट टॉलरेंट, और इन्हें हम ग्रीन डेल्टा भी इसको बोला जाता है। ठीक है,
और जो सुंदरबन फॉरेस्ट है ना, इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क इन 1984 में। ये आप याद रख लेना कब, 1984 के अंदर इसको क्या नाम दिया गया है, इसके सुंदरबन फॉरेस्ट जो इसको क्या डिक्लेयर किया है, इसे डिक्लेयर किया है नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये था हमारे पास गंगा के बारे में कुछ थोड़ा सा। तो अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करते हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है, ये देख लो आप, गंगा ये यहाँ से गंगा आता है हमारा, ये जो यहाँ से है ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ से चला जाता है, ये यहाँ से आता है ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा आया, ठीक है, ये इसको यहाँ पे ज्वाइन करता है, ये यमुना आया है, ये यमुना इसको यहाँ पे ज्वाइन करता है। फिर रहती हैं इसकी ये ट्रिब्यूटरीज जो हमारे पास, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, घाघरा है, ठीक है, ये इसकी है। और उसके बाद ये है यमुना की जो है, चंबल है, बानस है, ठीक है, केन है, बेतवा है, तामसा है रिवर, जो भी हैं, दामोदर है, ये आ गया राजमहल हिल, मैंने अभी आपको बताया राजमहल हिल से ये जाता है आगे, ठीक है, फिर ये आगे जाके पद्मा जो है इसको ज्वाइन करता है, फिर मेघना ज्वाइन करता है। इसी तरह से ज्वाइन करने के बाद ये कहाँ पे हमारा खाली हो जाता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर चला जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये सुंदरबन डेल्टा बनाता है, दोनों जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके क्या बनाते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लस फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा एरिया, और किसके लिए मशहूर है, होम फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर भी इसमें आते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह के लिए, साल्ट टॉलरेंट के लिए, इन्हें हम ग्रीन डेल्टा भी इसको बोला जाता है। और मैंने बताया आपको सुंदरबन फॉरेस्ट जो है इनको डिक्लेयर किया नेशनल पार्क 1984 में। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं, ये आप याद कर लेना, ये आप देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यमुना रिवर की अगर हम बात करें तो, हाँ, ये आ गया हमारा गंगा सिस्टम। अब चलते हैं हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की तरफ। ट्रिब्यूटरीज जो इसकी अगर है, जो गंगा की है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। हाँ, ये देखो ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई हमारे पास, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, कोसी, महानंदा, काली, यानी कि जो ये है ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पे है, ये देख लेना आप। ये देखो, ये आ गई हमारे पास घाघरा, ये आ गई हमारे पास गोमती, ये आ गई गंडक, ठीक है, ये आ गई कोसी, तीस्ता वगैरह, ठीक है। ये तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की है, सुबनसिरी वगैरह, ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद ये जमुना भी इसको ज्वाइन करता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये देखो ये आता है हमारे पास जमुना, इधर पे ये, ठीक है। तो हाँ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी आती हैं यमुना, यमुना की फिर आगे आती है चंबल, केन, बेतवा, सिंध, सोन, ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली, ठीक है, अजय, दामोदर, तोंस, करमानसा, पुनपुन, कियोल, ये सारी इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए हम अब बात करते हैं अपना जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यमुना के बारे में बात करेंगे, जो हमारा यमुना रिवर है उसके बारे में हम बात करते हैं अपना। जो यमुना रिवर है लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, हमारे गंगा की, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑन द ब्रह्मपुत्रा पीक, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा पीक के पास, इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, एट एन एलिवेशन ऑफ 6,000 मीटर, ठीक है। इट कट अक्रॉस द नाग तिब्बा को कट करता है, ठीक है, द मसूरी इन द शिवालिक रेंज, देख लो ये अच्छे से समझ लेना कि कट करता है नाग तिब्बा, मसूरी और शिवालिक रेंजेस को, फिर ये इमर्ज हो जाता है हिली एरिया और एंटर हो जाता है प्लेन्स में, ठीक है। इट मीन्स एफिलेट इन द अपर रीचेस इज द टोन्स विच आल्सो राइज फ्रॉम द ये बंदरपूंछ ग्लेशियर। ये देख लो आप, क्या कहता है कि जो तोंस रिवर है वो कहाँ से राइज होता है, वो होता है बंदरपूंछ ग्लेशियर से, ये अपर एफुलेंट इन द अपर रीचेस ऑफ द तोंस, ठीक है। और फिर वो कहाँ से राइज होता है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से। फिर ये ज्वाइन करता है यमुना को बिफोर कालसी, बिलो कालसी, बिफोर द लेटर लीव्स द हिल्स। किसे ज्वाइन करता है, जो यमुना है, यमुना को ज्वाइन करता है कालसी से पहले, और फिर उसके बाद ये हिल्स को क्या करता है, लीव करता है। एट दिस साइड द वाटर कैरिड बाय द तोन्स इज टुवाइस द वाटर कैरिड बाय द यमुना, ठीक है। इट यूनाइट्स विद द गंगा नियर त्रिवेणी संगम। मैंने आपको अभी बताया था कि जो त्रिवेणी संगम है ये गंगा को कहाँ पे मिलता है, गंगा को इसको कहाँ पे ज्वाइन करता है, त्रिवेणी संगम के पास ज्वाइन करता है, इलाहाबाद में। उसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी 1376 किलोमीटर है, ठीक है। और ये क्या क्या क्रिएट करता है, हाईली फर्टाइल एलुवियल, ठीक है, यमुना गंगेज दोआब रीजन बिफोर बिटवीन इटसेल्फ एंड गंगा इन द इंडो गंगेटिक प्लेन। कहाँ पे, इंडो गंगेटिक प्लेन में क्या क्रिएट करता है ये हाईली फर्टाइल, कौन, गंगा, और साथ में जो है यमुना वगैरह, ये क्या क्रिएट करते हैं, हाईली फर्टाइल एलुवियल क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया कि एलुवियल सॉइल किसके लिए, एलुवियल जो है वो किसके लिए बेनिफिट होता है, किस काम के लिए यूज़ की जाती है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पीछे जो बाकी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए थे, जब फिजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा।
तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन आता है हमारे पास दूसरा जो आता है चंबल रिवर आता है। चंबल जो है यमुना की जो है ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ द जन्सपो हिल। ठीक है, कहाँ से राइज होता है? जनापो हिल से, इन द विंध्यन रेंज। ठीक है, इट फ्लोज द थ्रू द मालवा प्लेटो से होके बहता है। ठीक है, ये यमुना को ज्वाइन करता है इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, द रिवर फ्लोज मच बिलो इट्स बैंक्स ड्यू टू सेवियर erosion because of poor rainfall and numerous deep ravines have been formed in the Chambal Valley, giving rise to badland topography, arid landform. The total length की अगर हम बात करें तो इसकी कितनी 1050 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, आगे समझ में क्या बताया चंबल रिवर के बारे में? ये राइज होता है जनापो हिल से विंध्यन रेंज के पास। ठीक है, ये मालवा प्लेटू से होकर बहता है। यमुना को कहाँ पे ज्वाइन करता है? इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। फिर ये रिवर फ्लो करता है किसे? ड्यू टू सिवर एरोजन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पोर रेनफॉल वगैरह होती है, न्यूमरस डीप रेवाइंस है। ठीक है, वहाँ पे फॉर्म्ड होती है। ठीक है, कहाँ पे? चंबल वैली के अंदर। और गिविंग राइज टू बैडलैंड टोपोग्राफी। तो उसके बाद इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ इसकी कितनी है? 1050 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डैम्स जो हैं चंबल रिवर के ऊपर, जो हमारे आते हैं गांधी सागर डैम, जो ये आते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? इज द फर्स्ट ऑफ द 4 डैम्स बिल्ड ऑन द चंबल रिवर लोकेटेड ऑन द राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर। कहाँ पे? राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के ऊपर है ये जो डैम है। ये आता है हमारे पास गांधी सागर डैम जो आता है, कहाँ पे आता है हमारे पास? ये आता है राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के ऊपर जो है ये लोकेट है। कौन सा? गांधी सागर डैम। देन आता है हमारे पास राणा प्रताप डैम। राणा प्रताप, ये डैम लोकेटेड है 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द गांधी सागर डैम के पास अक्रॉस द चंबल रिवर इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ये भी कहाँ पे है? राजस्थान है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, वहाँ पे ये लोकेटेड है। कौन सा? राणा प्रताप सागर डैम। और गांधी सागर डैम की अगर बात करें हम तो ये कहाँ पे है? राजस्थान मध्य प्रदेश में के बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारे पास है जवाहर सागर डैम। द जवाहर सागर डैम जो है ये तीसरा डैम है। ठीक है, ये सीरीज ऑफ चंबल वैली प्रोजेक्टेड। ठीक है, लोकेटेड 29 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ द कोटा सिटी। कोटा ये कहाँ पे है? कोटा भी राजस्थान के अंदर है। एंड 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, 29 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे और डाउन स्ट्रीम पे अगर देखा जाए तो 26 किलोमीटर है राणा प्रताप सागर डैम के ऊपर। ठीक है, फिर लास्ट पे आता है हमारे पास कोटा बैरेज। इज द फोर्थ सीरीज ऑफ चंबल वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड 0.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ द कोटा सिटी इन राजस्थान। ठीक है, वाटर रिलीज आफ्टर पावर जनरेशन एट गांधी सागर डैम। क्या कहते हैं? जब पानी रिलीज होता है, जब पावर जनरेट होते हैं गांधी सागर डैम के ऊपर, फिर राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम इज डाइवर्टेड बाय द कोटा बैरेज। इनको डाइवर्ट करता है। ठीक है, फॉर इरीगेशन के लिए इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश थ्रू कैनाल्स के थ्रू मदद से। ठीक है, ये था। तो इससे पहले हमने चंबल रिवर के बारे में पढ़ा, इससे पहले हमने यमुना के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने गंगा के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं हम आगे। हमारा जो आता है नेक्स्ट जो है बानस रिवर जो है। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है? साउदर्न पार्ट ऑफ द अरावली रेंजेस। मैंने आपको दिखाई थी अरावली रेंजेस। ठीक है, इसके साउदर्न पार्ट से कहाँ से होता है? ये ओरिजिनेट होता है। ये चंबल को ज्वाइन करता है राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के नियर सवाई माधोपुर। माधोपुर के पास ये इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, किसको किसको करता है ज्वाइन? चंबल रिवर को। ठीक है, उसके बाद आता है सिंध रिवर। ये ओरिजिनेट होता है विदिशा प्लेटो ऑफ मध्य प्रदेश से। ठीक है, आपको इतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने खाली सिर्फ ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की याद रखनी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कि बताओ भाई सोन जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि अगर बस बताया जाएगा बानस रिवर ये किसकी है। ठीक है, यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, आपको सिर्फ इनके ओरिजिनेशन के बारे में याद रखना और ये याद रखना है कि भाई ओरिजिनेट कहाँ से होता है। देन हमारे पास बेतवा रिवर आता है। ये राइज होता है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, विंध्यन रेंज जहाँ पे है एंड ज्वाइंस द यमुना रिवर यमुना। ठीक है, और ज्वाइन करता है यमुना को। आई समझ में? ये था हमारे पास बेतवा रिवर। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा आता है, इट हैज़ ए टोटल लेंथ ऑफ 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और धासन जो है इसकी क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। किसकी? क्या है इसकी? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। बेतवा रिवर की जो दासन है ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। देन हमारे पास आता है केन रिवर जो है, तो केन रिवर राइजिंग फ्रॉम द बर्नर रेंज ऑफ द मध्य प्रदेश, जो ज्वाइन कर दिया है यमुना को। कहाँ पे? नियर चिला। ये बात याद रख लेना आप। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सोन रिवर। सोन रिवर राइज इन अमरकंटक प्लेटो। बताओ भाई अमरकंटक प्लेटो कहाँ पे है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इट सोर्स इज क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ द नर्मदा। ठीक है, पासिस अलॉन्ग द कैमूर रेंज
और ज्वाइन करता है गंगा को नियर दानापुर, पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कहाँ पे? बिहार में गंगा को ज्वाइन करता है। इट फ्लोज डिस्टेंस ऑफ 784 किलोमीटर फ्रॉम इट सोर्स। द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सोन आर द जोहिला। सोन की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी वो क्या है? जोहिला, द गोपट, ठीक है, द रिहांड, द कन्हार एंड द नॉर्थ कोयल। ये चार जो है ये सोन रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी है? जोहिला, JGRKN। इसे ये याद रख लो आप। जैसे आपने चनाब की याद रखी JCRBS, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, वैसे इसका याद रखो जोहिला, गोबट, रेहान, कन्हार और नॉर्थ कोयल। ठीक है, JGRKN, ठीक है, ये याद रख लो। देन लास्ट पे आता है हमारे पास तामसा रिवर। सोर्स इसका क्या है? तामाकोंड इन कैमूर रेंज। ठीक है, ज्वाइन करता है गंगा को सिरसा में। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम यहाँ पे क्या है? आर द बैंक ऑफ तामस, वाज एट द बैंक ऑफ, ये वी नहीं है यहाँ पे, वाई ये एट द है। ठीक है, सोर्स क्या है इसका? तामाकोंड इन कैमूर रेंजेस। ज्वाइन करता है गंगा को कहाँ? सिरसा यूपी के अंदर। और वाल्मीकि आश्रम जो है वो किसके बैंक पे है? ऑन द एट द बैंक ऑफ तामस। किसके किनारे पे है? तामस के किनारे पे है। ठीक है, देन लास्ट पे आता है हमारे पास पुनपुन जो आता है। पुनपुन ये भी किसकी है? ये भी ट्रिब्यूटरी हमारे जो इसकी है, जो हम अभी पढ़ रहे थे गंगा की। ठीक है, सोर्स इसका क्या है? पलामू डिस्ट्रिक्ट है। और छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड के अंदर। फ्लोज थ्रो झारखंड और बिहार से होके हुए जाता है। ठीक है, ज्वाइन करता है गंगा को फतोह नियर पटना, फतोह नियर पटना। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बता दी। ये में हमने कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ पढ़ी। कल हम जो है इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ पढ़ेंगे, जिसमें रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, शारदा, तापी वगैरह। बूढ़ी गंडक आता है, कोसी आता है, महानदी आता है, काली आता है, महानंदा, काली वगैरह आता है। जो भी इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज़ है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ पढ़ी, जिसमें हमने यमुना पढ़ा और यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें चंबल, केन, बेतवा वगैरह आता है हमारे पास। ठीक है, तो एक बार फिर से मैप से आप देख लो अच्छे से। ये हमारा जो है ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि गंगा कहाँ से होके निकलता है। ठीक है, फिर आगे कौन कौन सी रिवर से ज्वाइन करती है। ठीक है, ये हमारा गंगा आता है, ये हमारा जो है गंगा आता है यहाँ से। ठीक है, ये से ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करता है, ये हमारा यमुना ज्वाइन करता है। फिर ये छोटी मोटी इसकी जो है गंडक, कोसी वगैरह, ये आगे केन, बेतवा, चंबल वगैरह, ये बानस रिवर जो है ये सारी। सोन जो है यहाँ पे ये है, सोन आती है हमारे पास। ये दामोदर रिवर आती है। ठीक है, ये जमुना आती है, ये पद्मा आती है। ये आप मैप आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितना हो सके अपने दोस्तों को पहुँचाओ और एग्ज़ाम की तैयारी जम के से रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।